रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोमीन डैश होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है आपको इसका आंसर जो होगा CDRW सही है। इस पर आप क्लिक करके सही जवाब दीजिए। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। ऐसा यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पर क्लिक कीजिए और इसको सही जवाब दीजिए। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग स्टोर पर क्लिक कीजिए जो सही है। देखिए डैश एक प्रकार की अस्थाई मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी ट्रांजैक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है, उसको आप क्या कहते हैं। ऐसा यदि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो रोम पर क्लिक कीजिए जो सही है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या कीजिएगा। देखिए 4 नंबर में इंस्टॉलेशन है, इस पर टिक लगाकर सही जवाब दे सकते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। यदि आप जो कंप्यूटर लगाए हुए हैं उसकी मेमोरी कौन सा दर्शाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है तो आपको रैम पर क्लिक कीजिए। रैम सही उत्तर है, रैम पर टिक लगाकर आप सही जवाब दीजिए। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। ऐसा यदि क्वेश्चन रहता है तो आप लोग रैम पर ही क्लिक लगाएं, रैम जो कि सही उत्तर है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैप डैश है। ऐसा यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बी नंबर पर क्लिक कीजिए। ये है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया जो सही है। कंप्यूटर के कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ऐसा यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग 2 प्रकार के मेमोरी पर टिक लगाकर सही जवाब दे सकते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, कंप्यूटर का जो स्टोरेज डिवाइस है वह कौन सा है। तो देखिए सी नंबर रैम जो है कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जो सही है, बाद बाकी गलत है। कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बी नंबर का सही है मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी सही है, बाद बाकी गलत है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो ये बी नंबर का एक्सटर्नल सही है। निम्न में से कौन सत्य है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को पढ़िए और समझिए, उसके बाद जो सही उत्तर लगता है उसको आप टिक लगाइए। यह जो होगा सी नंबर रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं, यह सही है।
और बाद बाकी आपका गलत है जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन यदि आपको पूछता है तो आप लोग रैम पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर बंद होने पर डैश कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो देखिए ये इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मेमोरी होगा, क्योंकि देखिए मेमोरी से संबंधित चैप्टर चल रहा है, इसीलिए मेमोरी का ज़्यादा यूज हो रहा है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए आपको फ्लॉपी डिस्क है, टैप चुंबकीय है, हार्ड डिस्क है, ये सभी है। तो ये तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर ये सही है, यानी कि डी नंबर आपका क्वेश्चन सही है। आंसर आपका सही है डी नंबर। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये देखिए मुख्य मेमोरी होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो मुख्य मेमोरी क्या होती है? रैम होती है। सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो देखिए सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है उसके बारे में यह पूछ रहा है। तो 500 M जो लिखा हुआ वो सही है, बाद बाकी गलत है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज माना जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोग नॉन वोलेटाइल स्टोरेज पर क्लिक कीजिए जो सही। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो देखिए इसका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो रोम पर क्लिक कीजिए जो सही है। फ्लैश क्या है? फ्लैश आपको क्या कहा जाता है? फ्लैश जो होता है वह क्या होता है? तो आपको देखिए रैम होता है फ्लैश, जो सही है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? आपको देखिएगा कौन सा रैम नहीं है, उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पी रैम जो है ये नहीं है, बाद बाकी है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो ये फ्लैश का, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्लैश का। फ्लैश ऑप्शन पर आप टिक लगा के सही जवाब दे सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इस तरह का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए 1 नंबर का सही है, प्राइमरी क्या है? सही है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग कॉम्पैक्ट डिस्क पर क्लिक करके सही जवाब दे सकते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसका बिजली जाते ही वो समाप्त हो जाता है? तो रैम में भी रैम में जितना भी डाटा आप लिखते हैं वो बिजली चली जाती है तो रैम का डाटा टोटल स्वतः समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप लोग रैम पर क्लिक करके सही जवाब दीजिए। सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सी नंबर में ऑप्टिकल डिस्क है, ये सही है, बाद बाकी गलत है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये आपको सहायक मेमोरी है। किस प्रकार की मेमोरी है? तो सहायक मेमोरी होता है। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सहायक, यानी कि वो सहायता प्रदान देते हैं, इसीलिए सहायक बोला जाता है। डैश रैम का एक प्रकार नहीं है। देखिए डैश रैम का एक प्रकार नहीं है, यह जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, वो रैम का प्रकार नहीं है। वह क्वेश्चन पूछ रहा है
तो आप लोग का सी देखिए 574 मेगाबाइट ये नहीं है, तो ये आप टिक लगाइए सी नंबर पे और सही जवाब दीजिए। सीडी रोम का उपयोग होता है, तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए सीडी रोम का उपयोग किया जाता है, जो सही है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो देखिए कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही है जो है रैम। रैम जो है अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो आपको पूछा जाता है। तो बी नंबर में देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सही है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, तो ये जो है आपको ए नंबर बाइट जो है सही है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य, कंप्यूटर के जो संदर्भ होता है उसका उपयोग जिस प्रकार कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या होता है उसका अर्थ आपको बताना है। तो 35 का बी नंबर देखिए सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है रैम का फुल फॉर्म भी होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है वह क्या होता है? तो सी नंबर देखिए आपको चुंबकीय टैप और डिस्क दोनों होता है, इसीलिए सी नंबर सही होगा, ए और बी। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए डी नंबर स्टोरेज जो सही है। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिस यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सी नंबर का केवल रीड जो आपका सही है। और यह क्वेश्चन आपको SBI 2009 और IBPS के एग्ज़ाम में भी और पूछा गया है 2011 में। इस तरह का ढेर सारे क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सी नंबर मैग्नेटिक पर क्लिक करके सही जवाब दे सकते हैं। सीडी से आप डैश कर सकते हैं, तो इसमें सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए पढ़ और लिख सकते हैं, दोनों सही है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। देखिए आप जो कंप्यूटर में कोई भी डाटा को सेव करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, वह डाटा जो है उसी स्थिति में होता है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो ये आपको देखिएगा सी नंबर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाके जमा हो जाता है, जो सही है। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए डी नंबर स्टोरेज क्षमता सही है, बाद बाकी गलत है। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से और समझिए। जब आप इसमें सेव करते हैं, जब कोई भी कंप्यूटर में आप डाटा को सेव करते हैं तो उसका डाटा तब सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर देते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखिए घुमा के थोड़ा पूछा है। सी नंबर का ये सही है, इसमें भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस
जो होता है आपको सेव कर दीजिएगा तो वो चल जाता है सेकेंडरी में। उसके बाद आप सुरक्षित कभी भी ओपन कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा, इसीलिए सी नंबर सही है। CDRW डिस्क डैश है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है तो आप लोग को इरेज, डी नंबर का ऑप्शन देखिए, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है, यह इसका आंसर होगा। कौन सा डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये आपको होगा क्या, डी नंबर का माइक्रो प्रोसेसर। यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो तब क्या होगा? तो इसमें देखिए बी नंबर, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ इसके कंटेंट खत्म हो जाता है और उसके बाद आप जो है क्या करते हैं, करंट यानी कि जो लाइन रहता है उसको बंद कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में ऐसा काम होता है। रीड ओनली मेमोरी रोम जो होता है कि कौन सी विशेषताएं उसे उपयोगी बनाता है? तो ये आपको 47 नंबर जो है बी होगा, रोम के डाटा को खतरा नहीं होता है, यानी कि रोम के डाटा को खतरा नहीं होता है। रोम में जो डाटा रहता है वो खतरा में मतलब हटता नहीं है, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। ये क्वेश्चन आप लोग का ये आंसर सही है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो 48 नंबर में ए मेन मेमोरी में रखा जाता है, मेन मेमोरी में जो रहता है वो प्रोग्राम रखे जाते हैं। DVD डैश का उदाहरण है, DVD जो है किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का, बी नंबर सही है। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से कौन CD रोम के फायदे हैं? तो इसमें आपको ए नंबर यानी कि बृहस्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का CD रोम का एक कम खर्चीला होता है, जो आपका आंसर सही है। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? तो देखिए कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता और गति, ये सभी जो है सही है। यानी कि निम्न में से कौन घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? देखिए कम मूल्य वाले जो होते हैं यानी कि मूल्य जिसका रहता है, और विश्वसनीयता मतलब विश्वास जो होता है, गति, ये तीनों मिला के ये सभी जो है सही है, जो आपका डी नंबर उत्तर है। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उसमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? तो देखिए CDRW डिस्क, ये सही है। कितना नंबर सही है? बी नंबर। स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचना डैश के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग का रेड लाइट के लेजर झरोके से, यानी कि ये जो होता है ना रेड लाइट के लेसर लिखा हुआ है, यहाँ पे लेजर लिखा जाता है, लेजर पढ़ा जाता है। तो ये जो है इसका एक यानी कि स्टोरेज मीडिया जैसे CD को सूचना के तहत प्रयोग में लिखती है और पढ़ती है।
जब पावर ऑफ यानी कि बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे है। इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग सी नंबर का जवाब दे सकते हैं। सही, सी नंबर सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड अस्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि पूछता है तो आप लोग फटाक से हार्ड डिस्क पर क्लिक करके सही जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो 56 नंबर में देखते हैं। देखिए तीनों सही है। तो ये चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क सही है, टैप सही है, डीवीडीएस सही है। इनमें से सभी डी आपका उत्तर सही है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो 57 नंबर का ए नंबर जो है सही है। डिजिटल वर्साटाइल डिस्क यह जो है सही है, बाद बाकी गलत है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को आप क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, आंतरिक मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, तीनों कहते हैं। इसीलिए ये सभी सही है, बाद बाकी गलत है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों से में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग बी नंबर पर क्लिक करके सही जवाब दीजिए, फॉर्मेटिंग। डिस्क के उस कंटेंट को कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयुक्ता परिवर्तन या इरेज नहीं कर सकता है। तो सी नंबर का सही है, बाद बाकी गलत है, केवल रीड सही है। अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अस्थाई स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है, बाद बाकी अस्थाई डिवाइस है। इसमें कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है? तो 62 नंबर का रैम जो है, ये देखिएगा रैम मेमोरी जिसको कहते हैं, डी नंबर सही है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं। तो ये 63 नंबर का जो आपका है सी नंबर सही है, एड्रेस। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? रैम जो है किसका उदाहरण है? तो 64 नंबर का सी सही है, वोलेटाइल मेमोरी। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? स्टोरेज का जो माध्यम होता है वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो 65 का डी देखिए, कीबोर्ड स्टोरेज का क्या है? माध्यम नहीं है। डैश वे वोलेटाइल चिप होते हैं डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग डी नंबर सही है, रैम, उसको टिक लगाइए और सही जवाब दीजिए। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो ये सी नंबर का डिस्क ड्राइव क्या करता है? स्टोरेज, सूचना को स्टोर करने के लिए सहायक होता है। रैम में स्टोर की गई सूचना
वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये बी नंबर सही है, अस्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से होता है। देरी से बचने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोर स्पेस डैश होता है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर कैश मेमोरी जो होता है यह सही है। रैम वह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि में भिन्न होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि रहता है तो आप लोग ए नंबर जो है उनमें पीरियड डाटा को स्टोर किया जाता है, जो सही है।